टाइम समोसे बनाने। और यहाँ पे मेरी चाय रखी हुई है और अभी जीरा और ये सौंफ को भूंज के पीसूँगी। आलू की स्टफिंग जो भरेंगे उसमें हम डालेंगे। और ये मिर्ची है, काफ़ी चटपटी है। साथ ही यहाँ पे मेरे आलू कट गए हैं, जो कि इनको बिना छिलके वाले आलू काटे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ और ही रहता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मेरा मैदा और आटा है। मैदा बहुत कम क्वांटिटी में है, क्योंकि जो हमारा आटा है ना पुराना, वो मोटा पिसा है, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा मैदा मिलाया, अजवाइन मिलाया, मोइन मिलाया है। और 2-4 ही बनाएंगे, फिर मिलते हैं। आलू ये फ्राई हो गए हैं और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मतलब फिर भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी ये मसाला के साथ होंगे। तो इसको हम कर लेते हैं मर्जी। मैंने इस पर नमक डाल दिया था, अब डालेंगे इस पर हल्दी और हल्का सा धना। और इस पर मैंने ये देखिए मिर्ची और जीरा और सौंफ को पीस के फिर डालूंगी। और मटर नहीं थे तो मूंगफली डाल लेती हूँ। बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ सच में। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को गर्मा गर्म समोसे की रेसिपी आज मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मैं बता दूँ कि मैंने सारी चीज़ें खा ली हैं, पर अब मेरा नज़दीक समय है और कल मेरा 9 मंथ का लास्ट अल्ट्रासाउंड है। तो अब पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा पता नहीं, फिर मैं नहीं खा पाई, क्योंकि अभी मैंने आपको पता था कि पेन वगैरह तो सेम वैसे ही है, और पर वो सर्वाइक्स का मुँह बस खुलना बाकी था, बच्चेदानी का। तो वो तो कल की उसमें लास्ट में पता ही चल जाएगा। मैंने कहा फिर पता नहीं कब खा पाती हूँ, कब नहीं खा पाती हूँ। और बड़े दिनों से इच्छा हो रही थी, पर मैं यही सोच रही थी कि अब बनाऊँगी। अलालपन इतना आ रहा था, फिर मैंने सोचा यार कि चलो अपने अलालपन को हटाते हैं। आटा और मैदा मैंने एक क्वांटिटी किया था इस पर, मतलब आटा बहुत कम था और मैदा भी समझ लीजिए कम ही था। हमारे करीब 7 या 8 समोसे बन के तैयार हुए थे। और इसमें मैंने अजवाइन डाली हुई थी और मोयन डाला हुआ था ऑयल का। तो सारा प्रोसेस तो मैं नहीं बता पाई हूँ, एक्चुअली सुबह ही बना रही थी। और पता है रात को 2 बजे खाने का मन किया था मेरा, तो पर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं बनाऊँगी, सुबह उठ के बनाऊँगी। फटाफट से मैंने डो पहले तैयार रख दिया था। देखिए सॉफ्ट हो गया, इसको हम पट्टी की तरह इस तरीके से ना बेल लेंगे। और कई बार हमारा समोसा क्या है कि सॉफ्ट रह जाता है ना, इसके लिए हमें पहले से मोयन डालना होता है इसमें। जब अच्छा आप मोयन डालते हैं ना ऑयल का, जब आप इसका डो तैयार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि ये खस्ता टाइप के समोसे बनेंगे, जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लंबी लंबी मैंने पट्टियाँ बना ली है। और ये जो समोसे की स्टफिंग है, इतने टेस्टी बने थे, क्योंकि खाने के बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतने टेस्टी। इसमें मैंने प्याज व्याज नहीं डाला था, क्योंकि फिर वो प्याज सब्जी जैसा ही लगता ना, एक समोसे का लुक देना था मुझे अंदर के स्टफिंग को। तो मैंने इस पर मूँगफली डाले थे, एक्चुअली मटर थे नहीं। और इस पर वही बताया था मैंने आपको, जीरा और सौंफ पीस के डाला था। बाकी मैंने उस पर कुछ भी नहीं डाला है, और इसमें इसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आया था। बघार में भी जहाँ तक मैंने जीरा नहीं डाला है। अगर आप इसको भूंज के और पीस के डालते हैं ना, तो 4 चाँद लग जाएंगे। समोसे मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए थे, क्योंकि उसमें फिर तेल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। कोई भी तेल जब हम यूज़ करते हैं ना खाना बनाने के लिए कुछ, तो फिर वो गर्म हो जाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता आई थिंक कि वो तेल हमें यूज़ करना चाहिए वापस से। तो ये हमने समोसे की जो वो बाहर की होती है ना, वो शेप हमने तो दे दी है। अभी मैं आपको पास से भी बताऊंगी। एक्चुअली ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, मैं उनसे अभी भी नाराज़ हूँ, पर वो बोलते ला आरती मैं एक बार कर देता हूँ इसमें, कि पास से अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद देखिए ये इस तरीके से कोन आपको तैयार करनी है। पहले तो
जो आइट साइड की पट्टी होती है इसमें आपको हल्का सा पानी भी लगाना है। हम सोचते हैं कि पानी हम नहीं लगाएंगे वो पट्टी चिपक जाएगी, पर बाद में क्या होता है ये ना, जब हम तेल में डालते हैं तो वो अपने आप खुल जाते हैं, फिर पूरा तेल भी वेस्ट जाता है, फिर समोसे के अंदर तेल आ जाता है। तो इस तरीके से आप हल्का सा पानी लगाइए और अच्छे से प्रेस करिए और एक समोसे का आकार आपको देखिए। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगी, ये कमेंट करके आप बताएंगी कैसे बने हमारे समोसे। और मुझे पता है अभी थोड़ा-सा आप लोगों को गर्मी भी लग रहा होगा, मुझे स्वयं बाद में पछतावा हो रहा है क्योंकि मैं एक तो मैंने आलू खा लिए, गर्म होते हैं, ऊपर से एंडिंग की वीडियो में आप देखना आज मेरी थोड़ी-सी हालत डाउन है क्योंकि एकदम पेट ना बहुत गरम-गरम टाइप का लग रहा है। और ये देखिए हमने चारों तरफ इसको पानी लगा लिए। थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है पर आप लोग को बताना भी ज़रूरी है, फिर आप लोग बाद में कमेंट करके पूछेंगे आरती कैसे बनाया आपने। तो देखिए इस तरीके से आप इसको जोड़ दें और नीचे की जो कोनी होती है ना उसको आप बंद कर दें। अच्छा, मैंने बहुत सी चीज़ें जो प्रेगनेंसी में खाई है, कुछ भी खाई है, किडनी डोनर के बाद ना मैंने सारी चीज़ें घर में ही बना के खाई है, होममेड। भले ही वो स्वाद ना हो जैसे बाहर होता है, पर मुझे लगता है कि बेटर मेरे लिए यही है क्योंकि जान है तो जहान है और मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड गलती कर देते हैं पर फिर भी मैं उनका अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि मतलब हर चीज़ों को अपन को ना एक वो चलना है क्योंकि आपको पता है कि मेरी लाइफ़ भी अब एक ही किडनी पे है, तो मुझे बहुत अपना सेहत का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस पे आटा भी मिलाया था। तो ये देखिए, वैसे आटे की भी समोसे अच्छे बन जाते हैं पर मेरे यहाँ जो आटा था ना वो बहुत ज़्यादा मोटा था, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया था और बस हमारे बारी-बारी से तैयार हो गए हैं। अच्छा, मैंने इस पे हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली थी। ये देखिए हमारे कितने बन गए हैं, 3 3 6 7 8 9 बन गए थे करीब। तो हम इसको बारी-बारी से डालते हैं। हल्का सा हमें ना पहले ऑयल एकदम हाई फ्लेम में नहीं करना है, मीडियम में रहना चाहिए, ना ज़्यादा स्लो हो ना ज़्यादा हाई हो। इनको हमें डीप फ्राई ही करना है एक्चुअली, तभी अच्छे से फ्राई होंगे और तभी ये मतलब अंदर तक सिक पाएंगे। वैसे भी जो मैंने पट्टी सेकी हुई थी ना बहुत ज़्यादा पतली थी कि जल्दी से सिक जाए, मोटा ना रहे, क्योंकि मैदा आपको पता है वैसे भी हार्ड होता है। और ये देखिए आपको दूर से भी एकदम खस्ते खस्ते दिख रहे होंगे ना। तो मैंने एक बार में करीब 4 से 5 डाले हुए थे। एक्चुअली कढ़ाई जो थी वो फैलती हुई कढ़ाई थी और समोसे भी छोटे छोटे थे। तो अब मैं इसको देखिए सर्व करके आपको बताती हूँ। और बहुत ज़्यादा खस्ते बने थे। देखिए इसकी स्टफिंग भी अंदर से ना पूरे सिक चुके हैं। ये देखिए ये एकदम गरम गरम है। चलिए अब हम चलते हैं, टमाटर की चटनी और बना लेते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म समोसे। बहुत टेस्टी, बहुत आनंद आया था रियली में। और यहाँ पे अब मैं सोच रही थी एक्चुअली ना ये जो मैट पे छाया हुआ रखा है ना वो ठंड में तो चल गया, पर मैं इसको ना रोज़ रोज़ ऊपर से ही झाड़ू लगा लेती हूँ। जैसे 2 दिन के बाद इस मैट को निकाल के फिर अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। रोज़ रोज़ कौन निकाले, क्योंकि टेबल के नीचे तक ये बिछाया हुआ है। आपको पता है हमारे यहाँ तो वैसे भी छोटे छोटे रूम है, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, पर फिर मैं भी उनको ही क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। और नीचे झुकने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी और ये बोल रहे थे मैं कर दूँ, तो मैं इनसे बातें नहीं कर रही थी अभी। थोड़ा तो गुस्सा होना बनता है ना। तो अब हमारी झाड़ू वाड़ू लग गई थी, क्लीन हो गई थी। सारे कवर भी मैंने ना धूप में सूखने डाल दिए थे। और पेट में ऐसा जब बच्चा घूमता है, लात मारता है ना, तो फिर एकदम कड़ा कड़ा लगने लगता है, उसे ऊपर को पैर चढ़ जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा वैसा कर रही थी और लगातार मैंने काम नहीं करती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। एक्चुअली लगातार काम करती भी हूँ ना तो हाँपी टाइप की आने लगती है। पर ये है कि अकेले घर को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जा रहा है, इतना ही बहुत है। और फिर उसके बाद देव यहाँ पे बैठा हुआ था, ये भी बैठे हुए थे, बोल रहे थे आरती मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ मैं कर दूँ।
सीधे फिर मैं नहा धो के आप लोगों से सीधे शाम को मिल रही हूँ। और मैं बताई ना आप लोगों को कि मेरा पेट एकदम बहुत गरम-गरम लग रहा था सच में। तो मैं यहाँ पे संतरे बैठ के खा रही थी और कुर्सी पे बैठी हुई थी बाबू की, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना आज, फिर भी कूलर तो बंद करना था। कूलर बंद करके बाहर बैठी थी, हवा अच्छी चल रही थी, आपको दिख रही होगी कि हवा हाँ चल रही है और अच्छा मौसम भी था। मौसम का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, कभी एकदम मौसम चेंज हो रहा है और उमस वाली भी गर्मी हो रही है। जैसे जुलाई अगस्त में होती थी ना, सेम अभी वैसी हो रही है, मुझे तो वैसी ही लग रही है। और बस यहाँ पे संतरे थोड़े से खाए थे तो अच्छा लग रहा था, पेट में थोड़ी सी राहत मिल रही थी। दही भी मैंने अपने खाने में ऐड किया हुआ था आज, और मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क हुआ होगा। तो आज का यही है, और मुझे यही लग रहा था कि कोई भी चीज़ छूटे ना मेरी। जो भी प्रेगनेंसी में खाने की इच्छा थी, अब सारी इच्छाएं ना मेरी हो चुकी है। मैं बता रही हूँ, किसी चीज़ की इच्छा ऐसी नहीं बची कि मुझे ये चीज़ खाना है कि नहीं खाना है। बस लास्ट टाइम अभी क्या मेरा मन कर रहा है कि मेरा खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा पहले होता था ना कि इसके पहले मुझे सब चीज़ मैं खा ले रही थी, मीठा, खट्टा, तीखा, कुछ भी। पर अभी लास्ट टाइम में मुझे ऐसा ना हफ्ते 15 दिन से ऐसे ही लग रहा है कि मैं एकदम खट्टा ज़्यादा खाऊं। तो वैसे तो मैं अपने रोज़ के खाने में नींबू ऐड ज़रूर करती हूँ और नींबू खाने में डाल लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, मुझे खाने में अच्छा लगता है। खाना भी मुझसे ना बहुत अच्छे तरीके से भी खप जाता है अगर मैं नींबू ऐड करती हूँ, या फिर नहीं हुआ तो नींबू का अचार खा लेती हूँ। और नींबू का अचार मैं बाहर से लेकर आई थी ख़रीद के, तो दुकान का तो और इतना ज़्यादा खट्टा है ना कि बस दिल खुश हो जाता है उस अचार को खा के। और एक दिन मैं ना करीब 2 से 3 अचार खा लेती हूँ। आम के तो नहीं खाती हूँ, पर हाँ नींबू के ज़रूर खा लेती हूँ। चलिए फिर आपसे आगे हम मिलते हैं। फिर ये ना वैसे मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके, और गर्मी इतनी लग रही थी, ऊपर बालों को बांध लिया था। यहाँ पे ये खाना खा रहे थे, मैंने कहा आज मैं परस नहीं सकती हूँ खाना, सो आप खुद परस के ले जाओ। तो वो परस के ले जा रहे थे और मैं देख रही थी कि देखती हूँ कैसे परस रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब्ज़ी किस में लूँ, रोटी किस में लूँ, चावल किस में लूँ। और एक्चुअली आज दिन में खिचड़ी बनाई थी, तो देव को मैंने कहा कि खिचड़ी तुम खिला देना और सब्ज़ी रोटी तुम खा लेना। और बस यही है। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, कल का मुझे टेंशन हो रहा है। एक्चुअली कल का मुझे डर लग रहा है, कल मेरी लास्ट सोनोग्राफी है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। 36 वीक मेरा एंडिंग में है, और वैसे भी कहते हैं ना कि 40 वीक्स तो होता है कि उसमें डिलीवरी का हो जाए, पर क्या पता कितने दिन में और रुक पाती हूँ नहीं रुक पाती हूँ। और कहना चाहिए कि जब आपका 9वां महीना लग जाता है ना, तो आप कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। ये कुदरत का करिश्मा ही होता है कि कब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, इसकी कोई भी सीमित समय नहीं होती है। जैसे कई लोग पूछते हैं दीदी आपकी डेट क्या है, तो देखिए डेट तो मैं भी कंफर्म नहीं कर सकती, वो ऊपर वाला ही डेट जब उसको आना होगा मतलब दुनिया में, है ना, कहना चाहिए। अब मैं कहूँगी एक दिन का भी भरोसा नहीं, नहीं हफ्ते भर का, नहीं 15 दिन का, क्योंकि अब देखते हैं यार, कल ही पता चलेगा तो ही मैं कंफर्म कर पाऊँगी। अभी तो मैं भी कंफर्म खुद ही नहीं कर सकती हूँ। और सिम्टम्स तो मैं बता दूँ कि देव के टाइम क्या हुआ था। देव के टाइम भी 9 मंथ मेरे पूरे हो गए थे कंप्लीट, मतलब 40 वीक्स हो गए थे, मेरा 41 लगा था तब मेरी डिलीवरी हुई थी देव के टाइम। और वो भी मुझे ना नॉर्मल पेन नहीं आए हुए थे, उसके पेन लगाए गए थे, इंजेक्शन द्वारा लगाए गए थे, डॉक्टर ने दवाई वगैरह डाली थी। तो देव के टाइम मेरा पेन तो मत पूछिए, 16 से 18 घंटे का था, जो कि रात को दवाई डाली गई थी 8 बजे और सुबह 11:50 पे देव हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, याद करती हूँ ना मैं उस लेबर पेन को, तो मत पूछिए कि ऐसी हालत हो जाती है मेरी। अच्छा, मेरे हस्बैंड बोलते आरती ऐसे घर में भी डिलीवरी हो जाती है क्या? मैंने कहा पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी है कि बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं। मूड ली हूँ और मेरे पेट में ना यहाँ पे इतना ज़्यादा, मेरा पूरा पेट इतना गर्म लग रहा है, इतना गर्म लग रहा है, और येलो उल्टी हुई है। मैं बता दूँ
पूरी येलो उल्टी हुई, मतलब खाने की उल्टी नहीं हुई जो मैंने खाना खाया था, एकदम येलो हुई। बहुत अजीब लगा, कभी 3 से 4 बार हो गई। और क्या कहते हैं, कल मेरा सोनोग्राफी है ना, तो उसके लिए मुझे कल जाना भी है। लास्ट अल्ट्रासाउंड है, और मतलब जो 9वें महीने का होता है ना, वो लास्ट अल्ट्रासाउंड है। और अब जो मेरा पेट ऊपर को था ना, एकदम वो नीचे को खिसक के आ गया, ये देखिएगा। और मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है एकदम। पैर इतने ज़्यादा जल रहे हैं, इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि पानी में पैर डाले रहो। और आज मेरे यहाँ करीब 6 से 7 बजे तक कूलर चालू रहा। अभी बंद, वो भी हस्बैंड ने करा है। बोले कि आरती इतना ज़्यादा नुकसान भी होगा हवा, क्योंकि आपको पता है भी मौसम चेंज हो रहा है। तो फिर हालांकि जो 1 डेढ़ बजे से कूलर चालू था वो चालू था। और गर्मी इतनी तेज़ लग रही है ना, से हाथ जल रहे हैं, पूरे पैर जल रहे हैं, मुंह जल रहा है, पर पेट में तो इतनी गर्मी है भयंकर वाली। तो ये फ्रिज की बॉटल रखी है मैंने, और देखूंगी अभी शायद तो ऐसे पेट में इधर पे रखूँ ना तो काफ़ी आराम मिल रहा है। मैं सोचा अपना वीडियो तो एंड कर ही दूँ, और बस अब तो पता चलेगा ही सोनोग्राफी में। जो डॉक्टर ने मतलब पिछले हफ्ते के लिए लिखी थी ना, तो पिछले हफ्ते मैं नहीं करा पाई क्योंकि हस्बैंड नहीं थे। तो अब कल जा रहे हैं, कल मॉर्निंग में जाएंगे, और जैसा जो उसमें होगा वो तो कल ही पता चलेगा। और अब ना मुझे ऐसा मतलब बिल्कुल जो हलचल हो रही है ना, वो नीचे साइड हो रही है। और बच्चे की जो हलचल ऊपर होती थी ना, अभी वो ऊपर ना हो, एकदम नीचे साइड हो रही है। तो हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और बहुत ज़्यादा ना, कहते बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं इस समय, मत पूछिए। खैर एनीवे, जो भी था आपने देखा ना, तो मैंने सोचा कि चलो डिलीवरी से पहले कुछ कुछ तो खा ही लेते हैं। और मेरी लास्ट इच्छा हो रही थी बहुत दिनों से आलू गुंडे समोसे खाने की। चलो मैंने समोसे खा लिए फाइनली। ज़्यादा तो नहीं बनाए थे, जितने ही बनाए थे आप लोग शेयर करें। और आज का वीडियो भी वहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।